पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल मचा हुआ है और सभी के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं, किस हाल में हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी ने यह रिपोर्ट किया कि हवालात के अंदर, जेल के अंदर इमरान खान का कत्ल कर दिया गया है। हम एक जिम्मेदार चैनल है एबीपी न्यूज़, अपनी तरफ से इस बाबत कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इमरान खान का परिवार, उनकी बहनें जो उनसे मिलने गईं, उन्हें मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। इस पूरे रहस्य से पर्दा हटाने के लिए क्या है वास्तविकता, हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी गेस्ट खास तौर पर हमसे बात करने के लिए खुद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी जुड़ रही हैं। नौरीन जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जी शुक्रिया। मैम, कठिन घड़ी है, मुश्किल घड़ी है आपके लिए, मैं बिल्कुल समझता हूं। और हमने ये एडिटोरियल कॉल लिया था, मेरे एडिटर ने ये बिल्कुल साफ कहा था कि इमरान खान साहब जिंदा हैं, मर गए, इस बारे में हम बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करेंगे। मैं शुरुआत ही करता हूं इस इंटरव्यू का आपसे सीधे ये पूछते हुए कि ये जो बहुत सारी चर्चाएं हैं, स्पेकुलेशन है, इसमें कितनी सच्चाई है। आपने मिलने की कोशिश की, नहीं मिलने दी गई। क्या इमरान खान साहब सलामत हैं या वाकई उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिसको लेकर स्पेकुलेशन है? मैम बताएं प्लीज। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने जानबूझ के ये अब शुरू किया है। पहले भी ये हमेशा, जब से ये इमरान खान जेल में, ये किसी ना किसी तरह ये ऐसी बातें करवाते रहते थे, लेकिन इस दफा इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। देखिए, इमरान खान जेल में उन्होंने सारे अपने केसेस का सामना किया और हर केस झूठा साबित हुआ और इमरान खान उसमें बरी हुए। अब इन्होंने, इनको ये चाहते होंगे कि अब कुछ और इमरान खान के साथ और क्या करें। तो इन्होंने अब ये क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, इनके जहन क्या कर रहे हैं ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन मैं एक ही चीज़ समझती हूँ कि इनको, इमरान खान को, एक वो कहते हैं ना, बाल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो ये करने वाले हैं इनमें से एक भी नहीं इस दुनिया में बचेगा। ना ये बचेंगे, ना इनकी आगे नस्लें बचेंगी। तो इसलिए इमरान खान सेहतमंद है, उनको कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं। और उनको ये अगर सोचने का इनका कोई, इनकी ख्वाहिश भी है तो वो इनको नहीं करनी चाहिए। इनमें से एक भी नहीं बचेगा और हम इमरान खान के लिए खड़े हैं और पूरी पाकिस्तान की अवाम उनके लिए खड़ी है। तो आपको इस बाबत ये इंफॉर्मेशन है नौरीन मैम कि इमरान खान साहब सलामत हैं? कम से कम हम ये जानकारी अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को दे सकते हैं, या जैसा कि मैंने देखा कि आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन आप लोगों को मिलने तक नहीं दिया गया? देखिए, जब तक कोई देख के बताएगा नहीं, हमें कैसे यकीन करें। और इनकी बात का हम इसलिए भी यकीन नहीं करे थे कि इन लोगों ने आज तक जो भी काम किया वो झूठ के ऊपर किया। तो ये इमरान खान से हार चुके हैं। इमरान खान को इन्होंने सारी तकलीफें पहुंचाई हैं और ये जो आइसोलेशन में उनको किया हुआ है ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और आइसोलेट करके ये बाहर ये फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये अवाम अभी खामोश है तो वो इसलिए खामोश है क्योंकि इमरान खान ने हमेशा कहा पुरअमन रहें। वरना आपको पता है कि एक दफ़ा जो अवामी सपोर्ट होती है बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। एक दफ़ा लोग निकल आए तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, फिर ये मुल्क अपना अपना मुल्क खुद ही तबाह होगा। और इमरान खान इस चीज़ के खिलाफ है। इमरान खान ने आज तक इस चीज़ पे इनकरेज नहीं किया कि आप कहीं चीज़ ख़राब करें या किसी से बगैर वजह के मुकाबला करें, लड़ें। जबकि इमरान खान की पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसके 2 दफ़ा 9 मई और 26 नवंबर को इन्होंने बेशुमार बच्चे शहीद कर दिए। जी वरना कभी किसी पाकिस्तान में ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैम, आपने कहा कि जब तक वो इस बात का सबूत नहीं देते तब तक इन पर हम भरोसा कैसे करें, ट्रस्ट कैसे करें? बात बड़ी क्योंकि इन्होंने लाजमी है। मैं पहले, आपसे ये ज़रूर पूछना जी, चाहता हूं कि अडियाला जेल ने जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया कि वो सलामत हैं, और आज हमने देखा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, जो जूनियर इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे थे सलामत हैं, वीवीआईपी, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी आप बड़ी बात ये कह रही हैं कि आपको उनके दावों पे बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। जब तक आप इमरान खान साहब से मिल नहीं लेती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो सलामत हैं, जिंदा हैं या नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता ये तलाल चौधरी कौन है और ये क्या है।
इनको क्या पता, इनकी क्या हैसियत है कि इनको पता होगा कि इमरान खान ठीक है? मुझे तो नहीं पता। और कैसे, अगर इमरान खान ठीक है तो किसी की मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? फिर अगर इनको क्या तकलीफ है, इनको कौन सी वजह है? आज तक ये हुआ है और ये कहते हैं बहुत अच्छी तरह वीवीआईपी, ये वीवीआईपी इन्हीं के शौक है। इमरान खान वीआईपी शौकीन नहीं है, ये लोगों का वीवीआईपी इनका शौक है। ये जब जेलों में भी रहते हैं तो ये वीवीआईपी तरीके से रहते हैं। इमरान खान वैसे ही रह रहे थे जैसे एक आम कैदी रह रहे हैं। उनकी जो जेल है वो बड़ी सख्त जेल है। इन लोगों के लिए वो जेल, जो जेल के वो थे एसपी वगैरह, एसएचओ, वो इनके मुलाजिम थे जेल में, वो इनकी खिदमत के लिए थे। तो ये इनको कहते हुए भी तलाल चौधरी को शर्म आनी चाहिए थी। और सेनेटर इनको बनना ही नहीं चाहिए। देखें, ये सेनेटर का भी कोई लेवल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में वो लेवल भी खत्म हो गया कि ये सेनेटर हैं और ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वीवीआईपी तो मिलने क्यों नहीं दे रहे किसी को? मैम, इनको यही नहीं सवाल मैं पता कि आपसे करना चाह मुलाकात। रहा था कि अगर इनका कोई लेवल नहीं है और इनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी जितना पाकिस्तान के हुकूमत के सिस्टम को समझता हूं वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इनके पास हो सकता है इंफॉर्मेशन भी ना हो। लिहाजा मैं फिर पूछूंगा पूरी जिम्मेदारी से, क्या मैम आपको इस बात का शक है कि इमरान खान साहब का वाकई कत्ल कर दिया गया है? माफ़ कीजिएगा, मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। नहीं, मुझे कत्ल करने की इनमें जुर्रत नहीं है। उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनको बंद किया हुआ है। ये कत्ल करें तो ये इनमें से ये जितने सेनेटर और एनएम, ये कोई भी नहीं बचेगा। ये जो असेंबलियों में बैठे हैं ना, ये सब इनकी फिर कत्ल आसान हो जाएगा। अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल का सोचा, फिर तो ये सब का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कत्ल। तो ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने इमरान खान को जिस तरह वहां पहुंचाया, ये सोचे भी ना। ये इनके, और सिर्फ ये नहीं होगा, ये दुनिया में ये भागेंगे ना तो जहां भी जाएंगे इनके लिए लोग मौजूद होंगे इनका पीछा करने के लिए, नौरीन करवाएंगे। मैम, क्या ये और बात जो सही है कि उनको ऐसे आइसोलेट किया गया है, कि आइसोलेट भी कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया है जेल के अंदर, और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया गया है, तमाम तरीके की उनको टॉर्चर किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही, क्या ये बात सही है? आप मिली थी उनसे? आखिरी दफा आपकी कब मुलाकात हुई थी उनसे? मेरी तो 4 हफ्ते पहले हुई, लेकिन पिछले साल जब इन्होंने ऐसे किया था, उनको 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिया था, तो इमरान खान कहते हैं गर्मी के अंदर इन्होंने बिजली बंद करी और उनका वो जो छोटा कमरा जो डेथ सेल है जी। उसमें अंधेरा था। आप सोचें, आप जरा करके देखें किसी को एक वक्त, और वो आइसोलेशन कितनी तकलीफ दे चीज है। वो इमरान खान तो अच्छा इंसान है ना, नेक आदमी है, इनकी तरह उसने ना लोगों पे जुल्म किया, ना इस तरह का मुजरिम है। तो ये उनके साथ जो कर रहे हैं, ये तो देखे, ये हिसाब भी ये देंगे। इमरान खान इंशाल्लाह जेल से निकलेंगे, बरी होंगे, वो सारे केसेस उनके खत्म हो गए, वो बरी हो चुके हैं। अब इन्होंने देखे पूरी जुडिशरी को खत्म कर दिया, जुडिशरी के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन इमरान खान इंशाल्लाह निकलेंगे और ये सारे जिन्होंने नौरीन उनके मैम, साथ ये जो किया। जुडिशरी का हक उन्होंने ख़त्म किया है, मैं उस पर आना चाहता था। क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जिन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन बदला और अपने आप को ऐसा सुप्रीम कर लिया कि उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्या ये सारी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ वो कर रहे हैं? देखें, वो अकेले तो नहीं है ना, उनके साथ ये बाकी पूरे मुजरिम साथ हैं। देखें, जो ये मुजरिम है ना, जो उनको साथ साथ दे रहे हैं, जो असेंबली में बैठने के शौक में, देखें ये लोग जीते नहीं थे। उन्होंने इनको, आसिम मुनीर ने जिता के इनको असेंबली में लिया। इनकी 17 सीटें थी, उन्होंने सारी बाकी भी सीटें जो थी इमरान खान के लोगों को डिस्क्वालीफाई करते गए, क्योंकि अदालत तो है ही नहीं, जज ही कोई नहीं है, इंसाफ तो है नहीं। तो उन्होंने नून लीग को सारी सीटें दे दी। अब सीटें दे दी है तो आपका ख्याल है इनके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है कि ये कुछ कर सकें? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे। और ये इतने कमज़ोर लोग हैं क्योंकि इनको दुनिया में इज्जत चाहिए। और इमरान खान वो इंसान है जो पिछले 50 साल से जहां दुनिया में जाते हैं लोगों ने उनकी इज्जत की है। आपको पता होगा हिंदुस्तान में लोग उनको कितना पसंद करते हैं। अरे बहुत बहुत तो पसंद इमरान करते हैं मैम, खान, वो बहुत बड़े आइकॉन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, इमरान खान साहब, जी, और मुझे लगता है, इमरान मैं कई खान बार कहता हूँ, सिर्फ, पाकिस्तान के जितने फेवरेट हैं उतने ही ज़्यादा उनके फैंस यहाँ पर भी हैं। मैम, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने वाली हैं इस मामले? अदालत, जी, अदालतें तो खत्म हो गई ना। अदालतों के पास कोई नहीं, हम तो जब जा भी चुके हैं, हम उनसे लिखवा भी चुके हैं। आप अदालत का ऑर्डर लेके जाएं, वो एसएचओ लिफ्ट ही नहीं कराता। आप सोचें, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ऑर्डर लिखता है, एसएचओ उसकी तरफ देखता भी नहीं है,
क्योंकि ज़ाहिर है उनको बताया गया कि ये चीज़ों की कोई हैसियत नहीं, जो अंदर बैठ के कर्नल साहब कहेंगे आपने वही करना और वही हो रहा है। लेकिन कर्नल साहब को भी पता होगा कि ज़िंदगी लेना का मतलब है कि कर्नल साहब की अपनी ज़िंदगी भी नहीं रहेगी, क्योंकि देखें फिर कोई नहीं छोड़ेगा। एक दफ़ा ये शुरू हो गया ना मामला, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। वही मैं अभी देखिए आपने कहा भी, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, आपने कहा अगर इमरान साहब को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका बड़ा खामियाजा उठाना होगा, क्या कहना चाहती हैं आप? तो फिर कोई नहीं बचेगा। देखें ये जो अमन और चीज आराम से हो रही ये नहीं होगी। लेकिन देखें ये इनके पास ये इमरान खान के साथ बहुत कुछ ज्यादतियां की हैं, अभी तक की है, जेल के अंदर बहुत ज्यादती की उनके साथ, उनको मैम जिस किस तरह तरह की रखा गया और ज्यादती ये आप सब। बताएं प्लीज, ये लोगों को पता होना चाहिए देखिए कि उनके एक एक उनके कहते हैं पास वहां की हुकूमत कहती है, माफ कीजिएगा, कि हम डेमोक्रेसी हैं, और इमीडिएट प्राइम नहीं। मिनिस्टर के साथ इस तरह का अगर बर्ताव किया जा रहा है, आप बताएं प्लीज किस तरह की अट्रॉसिटी हुई है उनके खिलाफ? देखिए आप मुझे बताएं, जो हुकूमत के लोग हैं इनसे ये पूछे कि आप जीते हुए हैं ये सीट, हारे हुए थे, इनको खुद पता है ये हारे हुए लोग हैं, इनको लोगों ने वोट नहीं किया, इनको जरा पब्लिक में जाएं लेके, लोग बता देंगे कि ये कौन है। तो ये बैठ के जब अब देखिए सेनेट में बड़े काबिल लोग होने चाहिए। अब ये जो कि आप नाम ले रहे हैं, इनकी क्या काबिलियत है? कोई काबिलियत नहीं। अब इन्होंने वही कहना है कि बस एक हुकूमत के लिए बोलते जाएंगे जी कुछ। लेकिन इमरान खान के साथ जो आइसोलेशन में रखना, वो एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। 4 दिन से ज्यादा आप किसी भी आम कैदी को नहीं रख सकते हाँ, वो जेल आइसोलेशन में। मैनुअल मैंने भी पढ़ा, आप ठीक कह रही हैं। जेल में उनके खिलाफ है। और दूसरा, उन्हें पढ़ने की किताबें बंद कर देते हैं, उनको किताबें नहीं पढ़ने के लिए देते, उनके पास कोई कागज पेंसिल लिखने के लिए नहीं है, उनके पास टीवी नहीं, जो कि उनकी वो भी उनका राइट है, टीवी होना, अखबार होना, सब कुछ। जब दिल करता है, कभी एक दिन अखबार आया, 4 दिन बंद कर दिया, सबसे ये काम कर रहे हैं। और जो वहां पे लोग खड़े होते हैं पुलिस वाले, उनको इजाजत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सकें। ये उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन ये, मैं आपको एक क्या बात किसी तरह बताऊं, से फिजिकल टॉर्चर भी किया जा रहा है मैम? आपने कहा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, क्या फिजिकली भी मेंटल उनके साथ टॉर्चर तो बदसलूकी हुई बहुत है? है, फिजिकली किया तो ये खुद भी नहीं रहेंगे, इनके खुद ही फिजिकली खत्म हो जाएंगे ये। मैं आपको बताऊं, ये लोग समझते हैं, क्योंकि ये लोग खुद इस तरह की जिंदगियां गुजारते हैं कि इनको ये पता नहीं। इमरान खान बड़ा मजबूत इंसान है अल्लाह ने, क्योंकि वो दूसरों के लिए जिंदगी जी रहा है, वो अपनी जात के लिए नहीं जिंदगी गुजार रहा। ये लोगों को शौक है, जो इनके शौक है कि हम निकले तो लोग हमें पहचाने, इनको फिर भी नहीं लोग पहचानते। इमरान खान वहां पे, इन्होंने जेल में उनके साथ हर किस्म की ज्यादती की, हर किस्म की। और इमरान खान ने कहा है कि वो भी निकल के इसका हिसाब लेंगे, जे अदालत में जाएंगे, हम भी जाएंगे अदालत में, कि इन्होंने क्यों इमरान खान के साथ ये किया। इंशाल्लाह कभी हमारी अदालतें भी मजबूत होंगी, कोई हमारे जज भी ऐसे आएंगे जो बेचारे फैसला कर सकेंगे। नौरीन और मैम, आपने, इंशाल्लाह मैंने एक बयान आपका देखा था, आपने कहा ऐसा लग रहा है हिटलर का ईरा चल रहा है पाकिस्तान में, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि देखें, कभी किसी कोई बच्चा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, फिर पता चलेगा। मेरे बेटे को जब इन्होंने उठाया तो 2 महीने बाद पता चला कि वो किधर है। अब आप मुझे बताएं, ये आपने पकड़ा था, आपके पास कोई वारंट होने चाहिए, आप कहें ये वारंट है, ये पकड़ा गया, ये इसका जुर्म है, ये नहीं पता। आप पकड़ के ले गए, आपने किसी सेल में बंद कर दिया 2 महीने, आपने उससे टॉर्चर किया, आपने उससे पूछा। आप चाहते हैं कि वो झूठी बातें लिखवाएं, हर कैदी से ये चाहते हैं वो लिखे कि इमरान खान ने मुझे कहा था ये काम करना, इमरान खान ने मुझे कहा था ये काम करना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने नहीं लिखा, हालांकि इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से को लिखिए और जेलों से निकल आए। लेकिन ये लोग फिर भी, अगर अगर वो लिख भी देते हैं, कई लोग बेचारे कहते हैं, उनको फिर भी नहीं छोड़ते। इन्होंने गरीब लोग अंदर जेलों में डाले हुए, और बगैर वजह के, बगैर कसूर के। तो ये देखें, ये इन्होंने जो जुल्म किया है, ये कभी पाकिस्तान में पहले हुआ ही मैम नहीं। तो जब आप पिछली दफा इमरान साहब से मिली, जैसा और आपने बताया। हिटलर ने, एक्सक्यूज में नहीं, और आपने कहा हिटलर, मैंने क्यों कहा? क्योंकि हिटलर की टर्म आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होती है। हिटलर का मतलब है कि कोई उसको पूछने वाला ही नहीं, वो जो दिल करे कर सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में यही चीज हो रही है। चीजें आपने बताई जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से आपको क्या कहा, क्या शिकायतें दर्ज कराई, किस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं, क्या किसी तरह की अट्रॉसिटी, यातनाएं उनको दी जा रही हैं जेल के अंदर? नहीं देखे, मुझे फिजिकल मुझे नहीं पता। फिजिकल तो मेरा ख्याल है कि पुलिस करना भी नहीं चाहेगी, लेकिन पुलिस भी हमारी अपनी, और पुलिस वाले भी उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं,
और ये उनको जिस तरह करते हैं, ये उनको मेंटली करना चाहते हैं, उनको आइसोलेट करके कि कोई सारे रास्ते ख़त्म। अब देखिए, आप एक इंसान को बंद कर दें और आपको पता ही नहीं दुनिया में भी क्या हो रहा है और बाहर भी क्या हो रहा है और हो भी कुछ रहा है कि नहीं। देखिए, बड़ी परेशान, बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और ये इनको साथ जो कर रहे हैं, ये मतलब ये ना, ये जेल मैन्युअल जेल वालों को भी पता होना चाहिए, जेल वाले अंदर से क्यों कर रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर जो भी जेल में बैठ के करवा रहा है, कि जो अगर वो जो पुलिस वाले कहते हैं जी हम मजबूर हैं, तो मैं तो बड़ी दफ़ा कहती हूँ कि देखें, फिर आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मजबूर होने से अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, फिर भी आपको इसका हिसाब देना होगा। 4 हफ्ते से फिर वो क्यों मिलने क्यों नहीं दे रहे मैम, जब आप लोग चाह रही हैं बस कि कम यही, से कम मिलने दो? 4 हफ्ते, जाहिर हाँ, सी बात है सवाल तो उठेंगे, मन में डर भी होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो जालिम होता है उसे डर भी लगता है ना, क्योंकि वो खौफज़दा भी होता है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए हम परेशान भी हैं, कोर्ट में भी गए हैं, अदालत में आज सब गए हुए थे, वहाँ पे भी कोशिश हो रही है। लेकिन आप मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई इसका सोच सकते हैं? हम, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्या कर सकते हैं। मैम हम तो बस मतलब इसी इसी जरिए से बात पहुंचा सकते हैं। वाकई वही हाँ, चिंताएं जो मैम मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान में है, जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं, वही इंडिया में भी है कि एक इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा कल्ट फिगर, बचपन से कम मैं देखता आ रहा हूं इमरान खान साहब को, इफ नॉट एज अ पॉलिटिशियन एज अ क्रिकेटर, तमाम फैन हैं उनके। यहाँ पर कितने लोगों को उनके वेलबींग को लेकर के चिंताएं हैं, ये मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। और लिहाजा इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि इसको कैसे अश्योरेंस, ये कैसे आएगी कि इमरान खान साहब सलामत हैं? इतने दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, जेल के सामने हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पीटीआई के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम अगर मिलने नहीं दिया जाता है, फर्ज करें आपने हमसे बात की, ये बातें हुकूमत तक जाएंगी, इसके बावजूद अगर वो मिलने नहीं देते हैं, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? फिर आप, परिवार के, फैमिली के मेंबर्स और पीटीआई क्या करेगा? फिर देखे, फिर इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हो रही है, लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये अपना निकालेंगे इसका तरीका, क्योंकि ये देखें, ऐसे तो ये नहीं चलेगा। और ना हमारी असेंबली फंक्शनल है, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता ना वो। क्योंकि देखें, जब आप हारी हुई हुकूमत बनाएंगे ना, तो उसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकती। अब वो हुकूमत तो है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वो लोग खुद अकेले में जब मिलते हैं कोई हुकूमत वाले, वो बेचारे वो खुद भी मजबूर हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे होए। लेकिन वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि वो जीते हुए ही नहीं थे। इन्होंने उनको ला के बैठाया, वो कहते हैं हमने तुम्हें इस कुर्सी पे बैठाया, वही करोगे जो हम कहेंगे। तो फिर वो कैसे कुछ कर सकते हैं? मैम आज जो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जिस जूनियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर का बयान हमने देखा, उन्होंने, मैंने देखा कि बड़ा चेहरे पे बड़ी मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ, मज़े लेते हुए बयान दे रहे थे और ये बार बार बोल रहे थे कि इमरान साहब बड़े इत्मीनान से हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है, तरीका होता है, हर कोई थोड़ी जाके मिल लेता है, परिवार के लोग भी मिलते हैं, पहले पार्टी के लोग भी। आपको पता है, ये उन्होंने ये जो सेनेटर बनाया, ये बेचारा इन्हीं के लिए इनके नारे लगाते लगाते यहाँ तक बन गया। अब उसके पास मेरा ख्याल है तालीम भी नहीं है और कुछ उसको समझ भी नहीं है। ये बात कैसे और प्रूफ देखिए, होगी, ये कैसे प्रूफ होगी जो मैं आपसे कह रहा था कि खुद बेटे कासिम और आप परेशान हैं, आपकी दूसरी बहनें परेशान हैं, फिर ये कैसे तय अभी होगा आप कि इमरान खान देखिएगा, साहब अभी, सलामत हैं? हाँ, अभी ये आप देखिएगा, अभी ये खुद बताएंगे। अभी इनके ऊपर कई तरफ से हो रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो अपनी एक पीटीआई भी कर रही है और हमारी फैमिली भी कर रही है और बाहर से भी कर रहे हैं, जो बाहर फैमिली है, अंदर से भी। तो इंशाल्लाह ये खुद माफी मांगेंगे। और आपको लगता है इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को खरोच तक पहुंचा सके, क्योंकि वो नहीं, जानते हैं नहीं, इसका नहीं, बड़ा ये नहीं कर बैकलैश होगा? सकते। उसके बाद इनको पता है कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये जो आज आप सेनेटर कह रहे हैं, ये तो एक सेकंड में इनको फारिग लोग कर देंगे। फिर जब अगर यही हुआ ना, तो फिर तो सब ये जाएंगे। फिर आपका क्या ख्याल है कि बंदूकें भी हर एक के पास हैं और लाठियां भी हर एक के पास हैं? ये कत्ल करना, मारना, एक इन्होंने एक शुरू कर दिया। देखिए, पहले इन्होंने बेगुनाह लोग किए, मैम ऐसा तो है नहीं इमरान कि खान की। पाकिस्तान में पहले ऐसा हुआ नहीं। आपको अच्छी तरह याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो भुट्टो के साथ जियाउल हक ने क्या किया था, हम सबको पता है। लेकिन तब तब बहुत बड़ी वजह थी कि पता नहीं, या मीडिया नहीं होएगा या कुछ, या लोग नहीं थे। इमरान खान के साथ तो लोग, जिस दिन के इमरान खान जेल में गए हैं,
सारी पार्टी सिर्फ आप देखें कि इन्होंने उनको कत्ल करके डराया बच्चों को, लेकिन एक बच्चा था जिसको इन्होंने सबसे पहले 20 साल के लड़के को इन्होंने गोली मारी दिन के वक्त 26 नवंबर को। उसके भाई, उसकी माँ सब आते हैं पीटीआई की प्रोटेस्ट में। ये बड़ी हिम्मत चाहिए, आपका बच्चा छोटा ऐसे चला जाए। तो ये वो इनको नहीं पता, इनके साथ कोई भी नहीं है। आप इनके देखें, जब ये कभी बाहर निकले थे तो इनके साथ कोई भी नहीं था। इनको जब ये मुड़ के देख रहे थे तो कोई नहीं था। तो ये इनके साथ कोई भी नहीं है। मैम, तो एक ना बड़ा बहुत चर्चा चल रही है यहाँ हिंदुस्तान में भी कि आसिम मुनीर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया अपनी अथॉरिटी को सुप्रीम तरीके से इंपोज करने के लिए, शायद वो इंतजार कर रहे थे कि उनको पूरी इम्यूनिटी मिल जाए, फिर जो नुकसान पहुंचाना हो इमरान खान को पहुंचाएं ताकि कोई सवाल ना खड़ा कर सके। क्या ऐसा डर है आपको? देखें, इम्यूनिटी से लेके, इम्यूनिटी अल्लाह ताला से तो ले नहीं सके। दुनिया की इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी होती नहीं है। इम्यूनिटी वो है जो अल्लाह ताला देता है, और वो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी हुई है, इनके पास नहीं है। ये कुछ भी कर लें, कितनी इम्यूनिटी ले लें, ये फिर भी नहीं बचेंगे अगर इन्होंने इमरान खान के साथ कुछ किया। कोई इम्यूनिटी नहीं। यही फौज है, ये फौज भी खिलाफ हो जाएगी अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कहा। और आप अपनी ये कोशिशें जारी रखेंगी, दबाव बरकरार रहेगा कि जल्द से जल्द आपको इमरान खान साहब से मिलने का मौका दिया जाए? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे भी। इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है, किसी के पास वो हाथ ही नहीं है कि इमरान खान के साथ कुछ कर सके। नौरीन मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये मुश्किल घड़ी है, हम समझते हैं, फिर भी आपने हौसला दिखाया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। बताना बहुत ज़रूरी था हिंदुस्तान में भी अपने व्यूवर्स को, जैसे मैंने आपसे कहा, जितने बड़े स्टार वो वहाँ के, उतने ही बड़े वो स्टार यहाँ के, इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। और जाहिर है कि जब इस तरह की खबर आती है तो चिंताएं उस तरफ भी हैं, चिंताएं इस तरफ भी है। हम भी दुआ करेंगे कि सही सलामत हो और आप लोगों को मिलने का मौका भी जल्द मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज मैम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।